Roshan को भी cooking बहुत पसंद है. I also like cooking. But you should see the kitchen after Roshan is done cooking. The cleanup is great. The station looks good. He's very patient because I'll be very honest, it's not easy to be with me. I love being on a set with Rohit Saraf. I was sitting and he's entered in his white shirt and pants with his leather bag and sunglasses like Panchami's office. बस इनको देख रही हूँ ऐसा. I really hope this is not the guy who's come to audition with me. दिखते भी हम बहुत प्यारे हैं साथ में. तो मैं बस में थी and I kept feeling this thing on my lower back. I got off from the bus and then I noticed the bulge in his pants. जब पैनल डिस्कशन वगैरह में जाते थे ना, तो एक सवाल बहुत कॉमनली आता था कि how does it feel to be a female content creator? I never had the answer for it because I've never looked at it only like that, or I've never taken a decision thinking कि this might not work because I'm a woman, or this might just work because I'm a woman. Hey everybody, I'm Prajakta Kori and you're watching me on Hotterfly. हाय प्राजक्ता, वेलकम टू द मेल फेमिनिस्ट. क्या हाल है आपके? Thanks यार, I'm good. कौन से वाले आपसे सवाल पहले लूं कि आप दुनिया भर में जो चेंज ला रही हो उसके बारे में, या फिर आप जो अभी शादी होने वाली और दुनिया बहुत क्यूरियस है उसके बारे में? एकवीरा वड़ा पाव के बारे में बात करते हैं. ठीक है, खाने के ऊपर बात कर सकते हो. हाँ. कभी ऐसा हुआ घर पे कि खाना खा रहे हो और किसी ने बोल दिया कि यार मत खाओ, मोटे हो जाओगे टाइप्स? घर पे आसपास नहीं, कहीं पे भी नहीं. मत खा मोटी हो जाएगी तो नहीं. मेरे घर पे तो मतलब मेरी मम्मी, अब जैसे ना मैंने वर्कआउट करना थोड़ा और सीरियसली ले लिया है. मैं घर पे आके मम्मी को बोलती हूँ कि अरे बनाओ ना ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. मम्मी कह रही क्या है, मैंने प्रॉन फ्राई बनाया वो खा ले. बट खाना बनाने को लेके कभी एज अ वुमन वो आया क्या डायरेक्टिव कि यार सिंस यू आर एक्सजेंडर आपको खाना बनाना आना चाहिए? यार मेरे साथ ना मेरी कंडीशनिंग इतनी अलग रही है. आई हैव नेवर एसोसिएटेड किचन का काम विथ मम्मा, क्योंकि बाबा भी कुक करते हैं हमेशा से रहे. हमेशा बचपन से उन्हें कुकिंग बहुत पसंद है. मम्मा को इनफैक्ट कुकिंग उतनी पसंद है नहीं. लाइक इफ शी हैड एन ऑप्शन शी वोंट कुक, बट इन जनरल दोनों के बीच में बाबा लव्स टू कुक एवरीथिंग. सो आई हैव ग्रोन अप सीइंग कि अच्छा आज मम्मा ने मेरा डब्बा बनाया, आज बाबा ने बनाया. सो आई नेवर ग्रू अप ओनली विथ एनी सॉर्ट ऑफ जेंडर रोल इन द किचन. हाँ, लोग पूछते हैं ना फेमिनिज्म क्या, हम बोलते हैं कि यही फेमिनिज्म है हमारे लिए. इक्वालिटी किसी भी रूम में, भले ही वो किचन हो या कोई और, नो जेंडर रोल, या अगर जेंडर रोल्स हैं तो सब करो. हाँ. ये रोल्स हैं आपके. Yeah, which is why I'm very happy. This is how it is with Rishank and I. Rishank को भी cooking बहुत पसंद है. I also like cooking. But you should see the kitchen after Rishank is done cooking. The cleanup is great. The station looks good. और खाना क्या बनाता है? बट यही होना चाहिए ना. हाँ. ऐसे ही होना चाहिए. कभी आप ये सोचते हो कि अगर जेंडर एक्सपेक्टेशंस ही नहीं होती तो क्या होता? यार मैं ना इस वाले सवाल पे बहुत अटकती हूँ. जब पहले जब क्रिएटर बने थे, जब पैनल डिस्कशन वगैरह में जाते थे ना, तो एक सवाल बहुत कॉमनली आता था कि हाउ डज इट फील टू बी अ फीमेल कंटेंट क्रिएटर? आई नेवर हैड द आंसर फॉर इट बिकॉज आई हैव नेवर लुक्ड एट इट ओनली लाइक दैट, और आई हैव नेवर टेकन अ डिसीजन थिंकिंग कि दिस माइट नॉट वर्क बिकॉज आई एम अ वुमन, और दिस माइट जस्ट वर्क बिकॉज आई एम अ वुमन. Like वो those crossroads have only never come. यही तो बात करें कि खांचे में थोड़ा ना बिठाना है. हाँ. तो डिम्पल को कोई फर्क ही नहीं गिरता ना, और वो तुम बोलती हो कि मैं भी वो लेवल पे डिम्पल से रिलेट करती है. डिम्पल आया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा टाइप्स. वो एटीट्यूड कहाँ से आया? कहती रही हूँ ना, I've been my best friend. I am my biggest fan. मैंने associate ही नहीं करा with who I am and the way that I look. एक पॉइंट था कॉलेज में जब मुझे लगता था I'm too skinny. I don't look nice. And then when I started putting out content on YouTube, वो जो थोड़ा बहुत अपने आप को ही शेम करने वाला हल्का सा एक अटैचमेंट लग गया था, वो भी शेड हो गया. तुम्हारी और रोहित की कमराडरी और फ्रेंडशिप और एक केमिस्ट्री के बारे में बड़ी चर्चा है. कहाँ से लाती हो इतनी केमिस्ट्री? यार वो है भी तो इतना प्यारा. So I remember one of the first times I met him was in Panchami's office. पंचमी घावरी जो हमारी कास्टिंग डायरेक्टर है, हम स्क्रीन टेस्ट कर रहे थे साथ में. जब वो स्क्रीन टेस्ट हुआ ना, उसके बाद मुझे ऐसा लगा था, मैंने कहा पता नहीं. एक तो he was also very intimidating. तो सुंदर इतना है. वाह, बहुत प्यारा लड़का. I was sitting and he's entered in his white shirt and pants with his leather bag and sunglasses like Panchami's office. ऐसा क्या है? बस इनको देख रही हूँ ऐसा. I really hope this is not the guy who's come to audition with me. But it was him. It got through. At that time I was going through a phase where if I get uncomfortable, I'll put my guards up and I'll be like this. Rohit reached out. Rohit used to message me. He's like, hey, I've been seeing your stories. Looks like life is very hectic for you. I really hope you're getting enough rest because we start shooting very soon. काइंड आदमी है ना. Very, very thoughtful.
very grateful for, वरना मुझे नहीं लगता है I would have had the guts to do it because I was so conscious at that time. You know, there are some things that just come very easily. हमारे बीच में communication कभी awkward नहीं रहा किसी भी scene को लेके. मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे scene पे ज़्यादा काम करना है तो मैं उसके पास चल जाती थी, उसको लग रहा है तो मतलब ये हमेशा तो हमारी दोस्ती kind of very easily translated on screen. Nice. And he is one of my favorite people to be on screen with. I love being on a set with Rohit Saraf. तुम I दिखते love अच्छे it. बहुत अच्छे हाँ, दिखते भी हम बहुत प्यारे हैं साथ में, वो तो मुझे भी पता है, मुझे बहुत पसंद भी है. अच्छा है बिकॉज काफी इंटीमेसी भी है तुम्हारे साथ वो दिखेगी और वो कि अगर तुम कंफर्ट लोग बहुत awkward- जरूरी है उसके साथ, क्योंकि एनी टाइम देयर इज अ किसिंग सीन और देयर इज एनी, बहुत क्लियर कम्युनिकेशन होता है कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं इधर हाथ पकड़ रहा हूँ तेरा, या फिर आई एम गोइंग टू होल्ड योर फेस, फिर हाँ ये है मैं ये करूँगा, फिर तू क्या करेगी, ऐसे हमारी बातें होती है बिटवीन टेक्स. तो दैट मेक्स इट सो इजी. सीन हो गया, कट पैकअप डन, उसके बाद हम कभी बैठ के डिस्कस नहीं करते कि वो सीन जो हमने किया, बिकॉज डजंट मेक सेंस, बोथ ऑफ अस आर नॉट अप्रोचिंग इट लाइक दैट. या कोई शेडी ऑडिशन रहा आज तक? अभी तक तो नहीं. चलो यार Touch wood. बट यू हैड पब्लिक रन-इन्स ऑफ इनअप्रोप्रिएशन. हाँ मतलब- वो तो मतलब मैं मेल फेमिनिस्ट के द्वारा या जनरली अपनी जिंदगी में किसी एक महिला को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे को ना बोले इस सवाल पे. बहुत मुश्किल है. लाइक 2 incidents that I will never forget. तो मैं 11th स्टैंडर्ड में थी और मैं बस लेके मेरी फ्रेंड के घर तक जाती थी और वहाँ से हम उसके स्कूटी पे जाते थे. तो मैं बस में थी एंड भीड़ नहीं थी बस में, कुछ नहीं, एंड आई वाज स्टैंडिंग क्योंकि मेरा स्टॉप आने वाला था तो मैं उतरने वाली थी. मेरा बैग आगे था, सो माय पीठ वाज, देयर वाज नथिंग ऑन माय बैक एंड आई केप्ट फीलिंग दिस थिंग ऑन माय लोअर बैक. आई केप्ट फीलिंग लाइक समथिंग प्रेसिंग ऑन माय लोअर बैक. So I kept turning and there was this very normal looking guy. मुझे लगा कि वो उसको भी उतरना है, तो मैंने एक स्टेप आगे लिया. then I'm thinking कि शायद उसके हाथ में बैग होगा, शायद उसका बेल्ट होगा. He had nothing in his hand. And I got off from the bus and I kept staring at him because I was just like, what were you poking on my back? And I kept looking and then I noticed the bulge in his pants. And I still didn't know what it was. Like I didn't understand only. I never spoke to anyone about it. बहुत सालों बाद मैं अपनी sister से बात कर रही थी, तब I was like, oh, so it was his dick that he was rubbing against my back. Like it took me that long to understand because it was that out of my context. कि ये मोरालिटी में इसका दिन मतलब ही में- क्या है? और मेरा 12-10 का लेक्चर था, तो कुछ 11 साढ़े 11 बजे दिन के बारिश के टाइम पे खाली बस में मैं जीन्स टी शर्ट पहन के, like how could it be possible? This was one. And then ना मैं, this तो I've not told my parents also. मैं ट्रेन से I used to go to Delhi नानी के घर पे, तो मैं हमेशा साइड अपर बर्थ लेती थी. This one time I was sleeping and I woken up in the middle of the night with someone's hand on my face, like someone's doing this to my face. And I've woken up and I've seen कि जैसे साइड अपर ऐसे होता है ना, तो इस वाले साइड अपर से I see something orange. But I am in my half sleep. तो नींद में मैंने बोला कि आप जो भी हो अपना हाथ अपने पास रखो please. And I've fallen asleep immediately after that. Next day morning I woke up and I was thinking, I said, fuck, this happened. And when I was going down, there was this one person, this Babaji type uncle थे, जो वो orange color का पहन के, he was sitting and he was looking and smiling at me. Now I didn't go and tell this to anyone because फिर मेरा जाना बंद हो जाता. और मैं ऐसे ही तब मैं 12th standard first year में रहूंगी. मैंने कहा अब अगर मैंने ये घर पे बताया तो फिर मेरा ट्रेन से जाना बंद हो जाएगा, तो फिर मैंने बताया नहीं. And these are 2 incidents that I remember. There's a lot Thank you more. for sharing. That's fine. It That's okay. took a lot. I could Yeah. sense. That's why I lift so much weight. I'll just break someone's face next time it happens. एली अब्राम ने हमें सिखाया कि एक हाथ दिखाओ, ऐसे करो. अगर शेक हैंड करते समय कोई आपके ऐसे करे तो ये गलत है. See how But why would they do that? ये हमने सीखा और मैं तो मतलब पूरा अचंभ रह गया. मैंने बोला ये क्या है यार. अलग अलग होता है. जैसे हग करते वक्त भी when they try to feel up your bra, they'll hug you and they'll run their hand up and down your back. जैसे एक को तो मैंने इससे बोल क्या मिलेगा प्राजक्ता? मेरे ब्रा को तो ये पहना है, समझने की कोशिश हाँ, मत मैं करो बहुत इसको. कोशिश कर, मैं बहुत This कोशिश is कर. बीमारी, this is a problem, this is an issue. ये बताओ पीरियड्स के बारे में अवेयरनेस कहाँ से आई, क्या समझा और फिर क्या आप अपनी महिला मित्रों से बात कर सकती थी? मम्मा ने बताया था, if you are ever peeing and if you see blood, या फिर ever normally भी कभी ऐसा हुआ कि blood है तो मुझे आके बता देना. जिस दिन हुआ I remember I was sitting and I was coloring and I was like ये क्या हुआ, सिसु तो आई नहीं थी. So then I went and I checked and I was like oh fish. फिर मम्मी के पास गई, मम्मी कह रहा अच्छा ठीक है. फिर मम्मी ने पैड निकाला, मम्मा ने कह रहा ये ऐसे होता है, इसके पीछे का ऐसे निकालो, these are the wings. And she got up one of my underwears and she like ऐसे इसको लगाना होता है and you change it every 3-4 hours and you do it yourself. I'm not going to remind Teach. you or teach you any more than this because ये इतना ही है. And she like if you feel any pain let me know. बट
कभी भी किसी ने भी परिवार में आपको ये नहीं बोला कि आप एक महिला हैं, आप ऐसे बैठे हैं, इतना जोर से हंसे या ऐसा करें? नहीं। ऑल्सो क्योंकि मैं अपने मम्मा पापा के इतने क्लोज हूँ, उनके साथ मेरी कम्युनिकेशन बड़ी क्लियर है। हम बहुत प्यार से बातें करते हैं, हम बहुत ओपनली कम्युनिकेट करते हैं अगर हमें एक दूसरे की कोई बात पसंद नहीं आई हो। एंड आई एम 30, आई स्टिल लिव विद देम। तो हमारा अभी रिलेशन तो घर में इज़ लाइक रूममेट्स कि ये साथ में रह रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है, अपनी अपनी लाइफ है। तो अगर फैमिली में कई बार ऐसे कुछ होता भी होगा, मेरे तक वो बात पहुंची नहीं है बिकॉज मम्मा पापा नेवर ऑब्जेक्टेड फॉर एनीथिंग। इन लोगों ने दोनों ने शादी के बारे में भी नहीं बोला कि भाई इतनी उम्र में शादी होनी चाहिए टाइप्स? मम्मा पापा तो कह रहे हैं तू और विशांक यहीं रह जाओ, तुम्हें क्यों अलग जाके रहना है। वो अपना स्वार्थ भी देख रहे हैं। बात की तुम दोनों ने इसके बारे में, घर के बारे में? Who will do what type of a thing or no? रोल्स अभी एस्टैब्लिश नहीं हुए, लेकिन कुछ रोल्स बड़े ऑलरेडी क्लियर हैं। ऑर्गेनिक है वो। हाँ, जैसे कि bills, finances, everything to do with numbers, everything that has to be very organized, documents, all that official work Vishank is very good with. And बाकी सब कुछ छोटा मोटा जो है that I can handle. Everything else, which is a ton of other things. Yeah. But बात करना जरूरी है. I think that the core of it is where आप लोगों ने बात कर ली है इसके बारे में. और हमारी तो बहुत साल से बात हो रही है, मतलब now him and I we've been together for 13 साल 12 साल। हमारे दोनों की लाइफ इतनी अलग है कि मैं मम्मी पापा से कभी दूर नहीं रही हूँ, और वो पिछले 15 साल से he's been away from home. He has lived alone for the longest time, तो उसके लिए भी बहुत बड़ा एडजस्टमेंट होगा to live with me. वही है, आप वही फिगर आउट करते हो। मैं और रीमा हम काफी एक दूसरे को आई लव यू के साथ आई झेलो यू बोलते हैं। ऑफ कोर्स, वो तो है, वही सच है। देखिए, दिस इज नॉट अ हस्बैंड एंड वाइफ जोक। हां, नो इट्स नॉट, दिस इज जस्ट अ जेन्युइन एक्सप्रेशन जो आप रूममेट को भी बोलोगे ना अपने, कि भाई बस हो गया, ये मत कर। आज शाम को अलग अलग कमरे में बैठते हैं। जैसे इस हफ्ते हमारा 1090 रहा है, एक रील देखी थी हमने कि कुछ दिन होंगे आप आओगे घर और आप बोलोगे हम 50-50 कॉपी। आई नो दिस। कुछ दिन हम 1090 हैं। Michelle Obama said it. She's like, if you ask me if my marriage is 50-50, it's not. Sometimes I'm 70, he's 30. Sometimes he's 90, I'm 10. And that's how it's supposed to be. Yeah, it so can never be 50-50. But the hygiene जो प्राजक्ता मैं आपकी इस बात से तात्पर्य निकाल के बोलना चाहूँ लोगों को, वो ये है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट रखते हैं और आप दोनों एक दूसरे की बात सुनने को तैयार है, तो फिर आपकी सारी बात हो जाएगी। Yeah, and also after so many years I've realized that you will love that person, but it's okay if some days you don't like that person. Like that, I love Vishank. I've loved him all my life, but there are some days when I don't like him. Which is perfect. And that's fine. And there are some days when he doesn't like me and can't stand me. But कोई ऐसी कट्टर कि भाई ये कोर वैल्यूज है हम दोनों की, ये कभी डिविएट नहीं होंगी, और क्या क्वालिटीज हैं उनकी जो आपको लगता है कि यार दिस मेक्स a great human? Vishank is extremely patient internally. Otherwise he's very fidgety and बाहर से मतलब he's very अभी ये बिल्कुल चंचल दिमाग है उसका. But मेरे साथ he's very patient because I'll be very honest, it's not easy to be with me. Also with the kind of work that I do. तो ऐसा तो नहीं है कि मैं तुम्हें बता सकती हूँ सुनो कल 8 बजे डिनर करने जाएंगे, नहीं मुझे नहीं पता है कि मैं जा पाऊंगी नहीं, ये छोटी छोटी बातें हैं, but when that happens over a time becomes issues that can make or break a relationship. He's very patient with me. I am all, my brain is always like the wheels in my brain are constantly turning. And then all of this is happening, then I've forgotten something special that has happened at his work. He told me कि there's a very important meeting that was today and I've missed it, I've forgotten it, which is a fuck all thing to do, and I'm working on it, but he's still patient with me, so I really like that about him. He's very simple, very uncomplicated in his head. I never have to try to understand कि इसका मतलब क्या हो सकता है, क्योंकि वो वैसे ही बोल देगा मुझे, वही है, ये है मुझे ये अच्छा नहीं लगा, या ये है ये मुझे अच्छा लगा, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ये फील हुआ, और कम शब्दों में, तो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाता है। जैसे मेरी बुरी आदत ये है कि मैं बड़ा घूम के बात करती हूँ, अगर मैं हर्ट हुई हूँ या मैं गुस्से में हूँ तो मैं I'll not get straight to the point, but he does it. जो दूसरी बात आती है कि फिर यार जैसे हम हाइजीन की बात कर रहे थे ना, हम मेल फेमिनिस्ट पे अमूमन ये बात जरूर करते हैं कि आपके हिसाब से रेड फ्लैग्स क्या है? I think just refusal to communicate is I think a red flag for me at least, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आसान हो जाती हैं, सडनली एवरीथिंग इज सिंप्लीफाइड। अगर जो है दिमाग में बोल दो, लड़ाई 1 की 10 पहुंच जाएगी, पर 10 के बाद वापस 1 पे भी आ जाएगी अगर तुम बोल दो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। सो रेडीनेस फॉर दैट अगर नहीं है कि नहीं मुझे मैं करूँगा ही नहीं या मैं करूँगी नहीं, अभी मेरा मूड नहीं है, मैं चलो फिर 4 दिन बात ही ना करो, 5वें दिन बच्चे चलो, तब तक तो सब कुछ निकल जाता है ना, तब तक आपके दिमाग में जो बातें होती हैं वो सारी निकल जाती हैं। कम्युनिकेशन इज की। अगर सेंस ऑफ ह्यूमर ना हो तो मुझे थोड़ा सा रेड फ्लैग लगता है मेरे लिए। ऐसा सोचते सामने वाले को ये रेड फ्लैग लगे कि ये तो हर चीज़ में मजाक उड़ाती है।
I think also openness to work on the relationship collectively. क्योंकि it's very easy to give up. If I really look back at the 12 years, I feel like मैं और विशांक ना हम इतने अलग हैं एक दूसरे से. हमारे बीच में कुछ common नहीं. Way we travel and the way we eat. Only these two things are common. Music हम same नहीं सुनते हैं, movies हम same नहीं देखते हैं, thoughts हमारे same नहीं है, काम हमारा same नहीं है, हमारा reaction to a situation is never the same. तो मुझे लगता है कि the only thing that has worked for us is कि both of us were जितनी भी बार ये hurdles आए ना, तो we were willing to work on it. But ऐसे नहीं कर दिया कि चलो छोड़ो नहीं हो रहा. तो I think अगर वो willingness नहीं है, then मुश्किल है. और pleasure की समझ कहाँ से आ रही थी? मेरी friend गायत्री और मैं, हम इसके बारे में बहुत discuss करते थे. Can I be very honest? Yes, please. For me, I mean, yeah, it is fun. Every time, like anything you do for the first time, it's fun. और इतना हवा बना के रखते हैं स्कूल और कॉलेज में तो कि हो ये होता है, फिर ये होता है, फिर इसका ऐसे होता है, फिर ये होता है. And I was very young when I met Vishank. I was 18. तो उस टाइम पे तो hormones are raging. कि oh my god. हाथ पकड़ लिया तो मतलब Stop it. सिर्फ आप रोड क्रॉस उसके करते बारे करते में एक 4 रातें सो के मैं वो सोचू कि कैसे उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों को टच कर रही हैं. नहीं रोड क्रॉस करते करते हल्का से ऐसे टच होने का. So thoughtful. He is so caring. ये भी सब अगेन अगर ग्रेड प्लेजर की बनाया जाए तो सबके दिमाग में सब प्लेजर का एक ग्रेड है भाई. Different things take different people off. Like it's Yeah. not always like sex. Like sometimes like I'll look at Vishank and he'll be reading and I'll be like, he reads. And then like did you all discuss pleasure and did you all discuss? Not really. I don't remember having like a discussion about it. And I don't even think I understood it completely till the December of 22. Because that is when I discovered romance novels. I don't know how it took me so long to discover this. But now there's no going back. I'm on my 82nd book right now. Since December 22. I can't put it down. And now suddenly there's so much clarity in my mind when it comes to my sexuality. क्या है discover? In general, कि तुम किस तरह के इंसान हो when it comes to your pleasure. What excites you? What doesn't excite you? What is it about other gender that tickles you? बात ही नहीं होती थी ये discussion ही नहीं होता था. Also, I was never even inclined towards wanting to have this discussion with anyone because I was with Vishank and everything was great. हाँ आप उनके साथ बात कर लेंगे. हाँ, so I would talk to him. यार फेमिनिज्म फिर आपके लिए क्या है? It's equality. It's a way of life. I don't like to flag it out in my everyday life. I think for me, and again, I understand the privilege that I come from for me to say this. क्योंकि ये सबकी life नहीं होती है ऐसी. सबके struggle, सबका battle feminism के साथ अलग होता है. मेरे लिए it is normalizing it in my everyday life through the content that I make. And also, I'm very grateful for conversations like this. The reason why I like this show is क्योंकि तुमने भी इसको झंडा नहीं पकड़ के रखा ना यहाँ पे. हमने बातें क्या करी जो एवरीडे लाइफ वाली बातें, बट उसमें समझ आ जाता है कि एवरीडे में कितना फेमिनिज्म इज एन ओवरऑल जस्ट लेयर. मैं खुद बहुत इवॉल्व होता है. मैं आज की बात बताया जो 1090 वाली थी, मैंने आज अपोलोजाइज किया. वो आप सीख रहे हो, हम भी सीख रहे हैं, सब सीख रहे हैं. लोग हम केवल ये बोल रहे हैं कि जब आप एज मर्द कुछ कर रहे हो, इमीडिएटली ये सोचो कि औरत वैसे कर रही है. इतना हुआ क्यों बना रखा है भाई कि लड़कियां ड्राइव नहीं कर सकती. ये दोनों लड़कियां जो मेरे साथ बैठी हैं इस टाइम पे कड़क गाड़ी चलाती है. मैं जब चलाती हूँ ना गाड़ी कई बारी, और अगर मैंने किसी को ओवरटेक कर लिया तो सामने वाला मतलब जिसको ओवरटेक किया ना, जब तक वो मुझे ओवरटेक नहीं करता तब तक उसका खून खौलता है कि इस लड़की ने मेरे आगे कैसे गाड़ी चला ली. फिर चाहे दोनों साइड बाय साइड जाके खड़े हो जाए अगले सिग्नल पे. पर एक बार तो मैं तेरे आगे गया ना. मैं एक बार आई वाज स्टैंडिंग ऑन द सिग्नल और ग्रीन हो गया. मैं चल पड़ी और यहाँ से एक बाइक वाला आ रहा था, वो रुक गया मेरे गाड़ी के सामने. कह रहा, मैंने कहा ग्रीन हुआ है सिग्नल. He has come next to my car and he's done. And you know how you can see someone going crazy? Yeah. That psycho switch has just turned on. कि इतना गुस्सा आया है. मैंने कहा किस बात पे? महिला है इसलिए. हाँ, मैं गाड़ी चला रही हूँ और हाउ मैंने कैसे क्वेश्चन कैसे किया? ग्रीन. हाँ, उसका लाल. उसका तो छोड़ो. अरे भाई तुम 2 टका जोर से जा रही होती तो गिर जाते ना. फिर क्या कर लेते? फिर वही होता ना कि लड़की है, इसको कहाँ आती है गाड़ी चलाने. मैसेज टू योर 16-year-old प्राजक्ता, ओ कैमरा कुछ भी अलग मत कर, जो किया सेम कर, टेंशन मत ले. I am so very grateful for her. She has shown guts. Today you asked me to do some of the things that I did as a 16, 17, 18, 20, 25-year-old also. I don't think because अभी overthinking कर लेती हूँ थोड़ी बहुत. पहले This नहीं is good थी. enough types. हाँ, अभी थोड़ा guards up हैं, अभी थोड़ा apprehension है, inhibitions हैं.
उस टाइम पे नहीं थे. How can men be better allies? By being men, in the true essence of it. Men are compassionate, men are protective, men are emotional, men are communicative, men are collaborative. At least the best men that I've seen in my life are, and I'm very hopeful. So by being men, because women are doing everything they can to be women. So you can't be them. You be you. Super. What should men stop telling women? Anything that they've not been asked. Please tell us So, things free we ka ask gyan. you about. We need you. I need my father. I need a conversation with you. I need Vishank. I need my friends. But I know when I need them. So be there for me and tell me things when I'm asked. Also point out things that you think I should know. But there's always a way to communicate. Thank you so much for being on the show. Thank you for having me, yaar. मजा आ गया मेरे मुझे को बहुत बहुत. मजा आया. आपको पता है आपको क्या क्या करना है. सब्सक्राइब नहीं किया तो हॉटफ्लाई को सब्सक्राइब जरूर कर लेना. आप हॉटफ्लाई देखते रहें. मेल फैमिलीज के बारे में अच्छी अच्छी चीजें बता दीजिएगा. क्या सीखे ये भी बता दीजिएगा. और मैं ऐसे ज्यादा और हम क्या सीख सकते हैं ये भी बता दीजिएगा.